हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। हर हर महादेव। आप सभी का हमारे यात्रा कार्यक्रम दर्शन में हार्दिक अभिनंदन। भक्तों, हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार मृत्यु के पश्चात प्राणी की आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार भिन्न भिन्न गतियां प्राप्त होती हैं। अच्छे कर्म उसे स्वर्ग प्रदान करते हैं और बुरे कर्म नरक। कर्मों के अनुसार ही आत्मा को पुनर्जन्म भी प्राप्त होता है, किंतु आत्मा के लिए सर्वोच्च गति मोक्ष को माना गया है। मोक्ष एक ऐसी स्थिति है जिसमें आत्मा संसार तथा सांसारिक सुख दुख से पूरी तरह मुक्त होकर सदा के लिए परमेश्वर के श्री चरणों में स्थित हो जाती है। फिर उसे बार बार संसार में जन्म लेकर मरण तक के सुख दुख नहीं भोगने पड़ते। पशु पक्षियों को तो मोक्ष का ज्ञान नहीं है, किंतु जो इंसान इस सत्य को जानता है वो ये चाहता है कि उसकी आत्मा मोक्ष को प्राप्त कर सके, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। हिंदू धर्म में मोक्ष प्राप्ति के लिए कुछ नियम, मार्ग तथा स्थान बताए गए हैं। ऐसे ही कुछ स्थान भारत देश के 7 नगर अर्थात सप्तपुरियां कही जाती हैं, जो प्राणी की आत्मा को मोक्ष की गति प्रदान करवाने में सहायक हैं। माना गया है कि इन सप्तपुरियों में से किसी भी एक पुरी में निवास करके या ईश्वर का ध्यान करके या इन स्थान पर देह त्यागने से मोक्ष प्राप्त होता है। पुराणों में ये सभी सप्तपुरियां तीर्थ मानी गई हैं। पुराणों में एक श्लोक उल्लेखित है, अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती ह्यतः सप्तैतः मोक्षदायिका। अर्थात अयोध्या मथुरा हरिद्वार यानी माया, काशी कांचीपुरम यानी कांची, उज्जैन यानी अवंतिका और द्वारिका, ये 7 पुरियां आत्मा को मोक्ष प्रदान करती हैं। आज हमारे इस कार्यक्रम में इन्हीं सप्तपुरियों में से एक पुरी काशी की बात करेंगे, जिसे वर्तमान में वाराणसी और बनारस भी कहा जाता है। काशी या वाराणसी गंगा के वाम तट पर बसा हुआ एक पवित्र शहर है, जो पौराणिक होने के साथ साथ आधुनिक भी है। आज वाराणसी के नाम से जाना जाने वाला नगर मूल रूप से काशी था। ये गंगा के तट पर बसा हुआ अत्यंत ही प्राचीन नगर है। संभवतः ये संसार के सबसे प्राचीन नगरों में से एक है। पुराण में ये भी उल्लेख है कि स्वयं भगवान शिव ने काशी नगर की स्थापना की थी। इसी कारण ये हिंदुओं का एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है और पवित्र सप्तपुरियों में से एक है। ये शहर अत्यंत प्राचीन है, इतना प्राचीन कि इसका उल्लेख वेद ग्रंथों में सबसे पुराने ग्रंथ ऋग्वेद में भी प्राप्त होता है। काशी नगरी भगवान शिव की अति प्रिय बताई जाती है। काशी के पुराने क्षेत्रों में विचरण करना भी अपने आप में एक अद्भुत अनुभव है। इन क्षेत्रों में बहुत ही संकरी गलियां हैं। कुछ गलियां तो इतनी संकरी हैं कि 2 व्यक्ति पैदल भी एक साथ नहीं चल सकते। इन्हीं गलियों में आपको अनेक ऐसे मंदिर दिखाई देंगे जो बहुत ही प्राचीन हैं। ऐसे कुछ पौराणिक मंदिर तो लोगों के घरों में भी बने हुए हैं। कहा जाता है कि प्रलय आने पर भी काशी नष्ट नहीं होगी, क्योंकि उस समय महादेव काशी को अपने त्रिशूल पर धारण कर लेते हैं और सृष्टि के स्थापित होने के बाद इसे फिर से नीचे उतार देते हैं। ये नगर शंकराचार्य जी सहित संत एकनाथ, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, गोस्वामी तुलसीदास जी जैसे महापुरुषों की कार्य एवं साधना स्थली रह चुकी है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना काशी की पावन धरा पर ही की थी। प्रसिद्ध चीनी यात्री वेनसांग ने भी काशी का उल्लेख धार्मिक, शैक्षणिक एवं कलात्मक गतिविधियों के नगर के रूप में किया है। प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद के अलावा स्कंद पुराण, रामायण एवं महाभारत में भी काशी का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में काशी के बारे में लिखा गया है, काशीरित्ते आप इव काशीना संगृभीताः। कथाओं के अनुसार कहते हैं एक बार भगवान शिव ने ब्रह्मा जी के अहंकार रूपी सिर को धड़ से अलग कर दिया था, जिसके कारण उन्हें ब्रह्म हत्या का दोष लग गया। तब काशी की भूमि पर ही उन्हें ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति मिली थी।
पहले ये नगरी भगवान विष्णु की पुरी के नाम से जानी जाती थी, किंतु भगवान शिव को ये नगरी इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने स्वयं के रहने के लिए इसे भगवान विष्णु से मांग लिया और भगवान विष्णु ने भी सहर्ष ही उनकी ये इच्छा स्वीकार कर ली। तभी से काशी को शिव की नगरी कहा जाता है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग श्री काशी विश्वनाथ मंदिर यही स्थित है। वैसे तो काशी प्राचीन पौराणिक मंदिरों की ही नगरी है, किंतु काशी की मुख्य पहचान और प्रसिद्धि का कारण काशी विश्वनाथ मंदिर ही है। काशी विश्वनाथ के मूल मंदिर का निर्माण राजा हरिश्चंद्र द्वारा करवाया गया। वर्तमान मंदिर का निर्माण अहिल्याबाई होलकर द्वारा सन 1780 में करवाया गया था। बाद में महाराजा रणजीत सिंह द्वारा 1835 में 1000 किलोग्राम शुद्ध सोना इस मंदिर में लगवाया गया। तत्पश्चात समय समय पर मंदिर का जीर्णोद्धार होता गया। काशी विश्वनाथ मंदिर पवित्र गंगा मैया के पश्चिमी तट पर स्थित है। इस मंदिर में महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग स्थापित है, जो विश्वनाथ या विश्वेश्वर के नाम से जग प्रसिद्ध है। विश्वनाथ या विश्वेश्वर का शाब्दिक अर्थ है सारे विश्व का ईश्वर। विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम पर ही इस मंदिर का नाम काशी विश्वनाथ मंदिर पड़ा है। इस मंदिर के गर्भगृह में ज्योतिर्लिंग को चांदी की वेदी पर स्थापित किया गया है। श्रावण मास में सिर्फ काशी विश्वनाथ मंदिर ही नहीं, अपितु पूरे काशी की छटा दर्शनीय प्रतीत होती है। देश के कोने कोने से श्रद्धालु भोलेनाथ का जलाभिषेक करने आते हैं। भक्तों, काशी में भगवान शिव को ही समर्पित एक और प्रसिद्ध मंदिर है, रत्नेश्वर महादेव मंदिर। इस मंदिर को मात्र ऋण महादेव मंदिर तथा झुका मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये लगभग 400 वर्षों से 9 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। इतने वर्षों तक झुका रहने के बाद भी ये मंदिर आज भी ज्यों का त्यों खड़ा हुआ है। रत्नेश्वर महादेव मंदिर साल के अधिकांश समय गंगा जी के जल में डूबा रहता है। बहुत बार तो जल का स्तर मंदिर के शिखर तक पहुंच जाता है। ये मंदिर गंगा जी के मणिकर्णिका घाट पर स्थित है। मणिकर्णिका घाट वाराणसी में गंगा मैया का एक प्रसिद्ध घाट है। मान्यता है कि एक बार माता पार्वती जी का कर्णफूल यहाँ के कुंड में गिर गया था और उसे ढूंढने का कार्य भगवान शंकर को करना पड़ा था। तभी से इस घाट का नाम मणिकर्णिका घाट पड़ गया। कहते हैं भगवान शिव ने माता सती के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार इसी स्थान पर किया था, जिसके कारण इसे महाशमशान भी कहते हैं। काशी का ही एक और प्रसिद्ध घाट 80 घाट या 80 घाट है। ये काशी में गंगा का अंतिम घाट है और इसके पास भी अनेक मंदिर तथा अखाड़े निर्मित हैं। 80 नामक प्राचीन नदी का संगम इसी स्थान पर गंगा नदी के साथ होने के कारण इस घाट का नाम 80 घाट पड़ा है। काशी के पंच तीर्थ में से एक तीर्थ इस घाट को भी माना जाता है। वर्तमान में 80 घाट का जीर्णोद्धार हो चुका है, जिसके कारण अब ये धार्मिक होने के साथ साथ आधुनिक सजावट वाला पर्यटन स्थल भी बन गया है। सायकाल में यहाँ होने वाली गंगा आरती विश्व प्रसिद्ध है। वैसे तो यहाँ अनेक घाटों पर गंगा आरती होती है, किंतु 80 घाट और दशाश्वमेध घाट पर होने वाली गंगा आरतियां अधिक प्रसिद्ध हैं। यहाँ होने वाली गंगा आरती का दृश्य इतना भव्य एवं अलौकिक है, जो किसी को भी मंत्रमुग्ध कर देने वाला होता है। वाराणसी में गंगा आरती का आरंभ सन 1991 में दशाश्वमेध घाट पर हुआ था और तभी से ये आरती निरंतर की जा रही है। इनके अलावा भी काशी में अनेक धार्मिक एवं पर्यटन स्थल हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर से कुछ ही दूरी पर काशी विशालाक्षी मंदिर है। ये पवित्र 51 शक्तिपीठों में से एक है। कहा जाता है कि यहाँ देवी सती के कर्ण कुंडल की मणि गिरी थी, जिसके कारण इसका एक नाम मणिकर्णी शक्तिपीठ भी है। काशी में ही मणिकर्णिका घाट से कुछ ही दूरी पर गंगा घाट किनारे स्थित मां संकटा का मंदिर सिद्धपीठ है। इस मंदिर से संबंधित मान्यता है कि जब मां सती ने आत्मदाह किया था तो भगवान शिव ने स्वयं मां संकटा की पूजा की थी, जिसके बाद भगवान शिव को मां पार्वती का साथ मिला था।
ये भी कहा जाता है कि पांडवों ने अज्ञातवास के समय यहाँ मां संकटा की पूजा की थी, जिसके पश्चात उन्होंने कौरवों के साथ युद्ध में विजय प्राप्त की। इन मंदिरों के अतिरिक्त काशी में संकट मोचन हनुमान मंदिर, सारनाथ म्यूजियम, रामगढ़ किला, काल भैरव मंदिर, चौखंडी स्तूप, पंचगंगा घाट, तुलसी घाट, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय इत्यादि स्थान भी देखे जा सकते हैं। वाराणसी देश के हर एक क्षेत्र से आवागमन के माध्यम से जुड़ा हुआ है। यहाँ पहुंचने के लिए आपके पास सड़क, रेल और वायु मार्ग तीनों ही विकल्प उपलब्ध हैं। वाराणसी में 4 रेलवे स्टेशन हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी सिटी स्टेशन से 2 किलोमीटर, वाराणसी जंक्शन से 6 किलोमीटर, बनारस रेलवे स्टेशन से 4 किलोमीटर और मुगल सराय रेलवे स्टेशन से 17 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इन सभी स्टेशनों पर भारत के अन्य शहरों से ट्रेनें आती जाती हैं। स्टेशन के बाहर ही मंदिर जाने तथा शहर में घूमने के लिए रिक्शा, ऑटो और टैक्सी जैसे विकल्प हर समय मौजूद रहते हैं। यदि आप हवाई यात्रा करके वाराणसी पहुंचना चाहते हैं तो वाराणसी के बाबतपुर क्षेत्र में स्थित लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट देश विदेश के अधिकांश शहरों से जुड़ा हुआ है। एयरपोर्ट से काशी विश्वनाथ मंदिर की दूरी 25 किलोमीटर है, जो आप टैक्सी अथवा कैब द्वारा तय कर सकते हैं। सड़क मार्ग द्वारा भी वाराणसी पूरे देश से जुड़ा हुआ है। रोडवेज तथा प्राइवेट बसें सीधे बनारस के लिए मिल जाती हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचने के लिए बस स्टैंड या शहर के किसी भी हिस्से से टैक्सी, ई-रिक्शा या ऑटो रिक्शा आराम से मिल जाते हैं। भक्तों, यदि आप भी काशी विश्वनाथ महादेव के दर्शन करना चाहते हैं, मां विशालाक्षी का आशीर्वाद प्राप्त कर इस काशी नगरी के दर्शन कर आत्मा का कल्याण एवं मोक्ष प्राप्ति करना चाहते हैं, तो शीघ्र ही अपनी सप्तपुरी काशी की यात्रा का शुभारंभ करें। शीघ्र ही नए धाम की यात्रा पर आपसे फिर भेंट होगी। प्रणाम। हर हर महादेव। जय माता की। इति शुभम।